हेलो स्टूडेंट्स, ये आज हमारी जो ये वीडियो बन रही है एक्चुअली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिडल टर्म स्प्लिटिंग पर बेस्ड है। हाउ टू स्प्लिट द मिडल टर्म, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडल टर्म स्प्लिटिंग कैसे की जाती है, या मैं कह सकता हूँ कि फैक्टराइज कैसे करेंगे, फैक्टराइजेशन थ्रू द मिडल टर्म, ब्रेकिंग ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ द मिडल टर्म। तो सबसे पहले आप अपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझो कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक कब होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये होता है, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें जो वेरिएबल है वो एक्स है, ए बी सी इनके कोफिशिएंट्स हैं। यहां पर एक्स की पावर 2 है, यहां 1 है, यहां पर एक्स की पावर 0 समझिए, मतलब एक्स नहीं है, इसका मतलब एक्स की पावर 0 है। तो कहने का मतलब यहां पर जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 2। डिग्री हाईएस्ट पावर होती है किसी भी एक्सप्रेशन में, जो वेरिएबल होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पर ये डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका फॉर्म होता है। इस तरह से ये चलता है। यहाँ पर ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, बी जो होता है वो x का कोफिशिएंट है, और c हमारा ये कांस्टेंट का पार्ट होता है। तो हमें मिडल टर्म को, इन द सेंस कि जो ये बीच वाला है इसको हमें स्प्लिट करना होता है। कहने का मतलब जो हमारा b है उसके हमें दो पार्ट में डिवाइड करना उसको, और ऐसा डिवीजन उसकी करनी है कि उन दोनों को हम ऐड करेंगे तो b आ जाए, या दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो b आ जाए। वो ऐड या सब्ट्रैक्ट दोनों से मिलना चाहिए उसे, लेकिन एक क्वेश्चन में वो एक ही मेथड से मिलेगा, या तो ऐड करने पर मिलेगा या सब्ट्रैक्ट करने पर मिलेगा। अब आपको यह जानना है कि किस सिचुएशन में हमें उन दोनों को ऐड करने पर मिलेगा या कब हमें वो सब्ट्रैक्ट करने पर मिलेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आप पहले अपने a इंटू सी, ये जो a और c है इसका प्रोडक्ट ले लीजिए, a c का प्रोडक्ट ले लीजिए। और अगर प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव है, ध्यान से समझिए मैं क्या बता रहा हूं, इफ द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी इज पॉजिटिव, तो बिल्कुल कंफर्म हो जाइए कि जो हम पेयर लेंगे बी के लिए, जो पेयर लेंगे उन दोनों को ऐड करने पर ही बी मिलेगा। मतलब दो जो नंबर्स होंगे हमारे पास जो पेयर में बनाऊंगा उन दोनों को ऐड करने पर ही बी मिलेगा। कब मिलेगा? व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी इज पॉजिटिव, ये पहली बात। एंड सेकेंड पॉइंट इज व्हेन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी इज नेगेटिव, जब ए और सी को मल्टीप्लाई करने पर हमें नेगेटिव मिलेगा, तो आप ये समझ जाइए कि जो बी के लिए हम पेयर ले रहे हैं तो बी की वैल्यू उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर मिलेगी, उन दोनों को ऐड करने पर नहीं मिलेगी, सब्ट्रैक्शन पर मिलेगी। तो ये बात आपको कंफर्म हो गई। तो सबसे पहले जब कभी भी आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है और उसको फैक्टराइज करना है, तो सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में लिख लीजिए। ए बी सी नोट कर लीजिए, a इंटू सी को मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके आप देख लो कि प्रोडक्ट नेगेटिव आया कि पॉजिटिव आया। अगर नेगेटिव आ गया तो समझ जाइए कि जो स्प्लिटिंग करके पेयर हम बनाएंगे तो उनको सब्ट्रैक्ट करने पर भी मिलेगा, और अगर उन दोनों को प्रोडक्ट पॉजिटिव आ गया तो दोनों को ऐड करने पर मिलेगा। एक बात ये, इसमें थोड़ी सी बातें और कुछ हमें बताना है अभी। तो हम लोग अभी हमारे पास बहुत सारे ये मैंने एग्जाम्पल्स यहाँ रखे हैं, मैं उस एग्जाम्पल्स के थ्रू आप लोगों को थोड़ा और क्लियर कराता हूँ। तो ये देख लीजिए, जो पहला हमारे पास एक क्वेश्चन हमने यहाँ लिखा है, ये है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। तो मैं ये हमारा एक क्वाड्रेटिक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए इज 6, बी इज 17, सी इज 5। ये तो कंफर्म हो गया, आप यहां से मैच करा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, चलो नोट कर लेते हैं। ए इज 6 है, बी हमारा 17 है, C is 5। सबसे पहले A इंटू सी लीजिए, A 6 है, C हमारा 5 है। कंफर्म है कि दोनों ही पॉजिटिव नंबर हैं, प्रोडक्ट भी पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि जो मैं मिडल टर्म स्प्लिट ये करूंगा 17 को, तो 17 के दो पार्ट होंगे, उन दोनों पार्ट को ऐड करके ही 17 मिलेगा। अब हमारे पास ये देखिए 6 है, 6 को फैक्टराइज कर लीजिए, 2 इंटू 3 इंटू 5। अच्छा, सबके फैक्टर 1 होते हैं, हम अपनी जरूरत के हिसाब से 1 यहाँ पे लिख लेते हैं। हमने इनका ये सारा 6 इंटू 5 लिया, उसका फैक्टर कर दिया।
यहां से हमें पेयर बनाना है, 2 नंबर का एक सेट बनाना है। देखिए हमने ये बना लिया, देखिए 5 3 जा 15 और 2 1 जा 2, तो 15 और 2 ये पेयर बन चुका है, 2 और 15। मैंने क्या बोला कि प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब इन दोनों को ऐड करके ही मिडिल टर्म बनेगा। ये देखिए 17 है, तो आप 15 प्लस 2 करिए या 2 प्लस 15 करिए, 17 हो चुका है। यहां वापस आ जाइए, 6x² प्लस 15 प्लस 2 ये हो गया, ये हमने लिखा 6x² प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5। आप पेयर बना लीजिए, इन दोनों में 3x कॉमन है, 2x प्लस 5 हो गया पहले ब्रैकेट के लिए। यहां पर 1 कॉमन है, 2x प्लस 5। जहां कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होता है, 1 कॉमन है। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा तो 1 तो सबका फैक्टर होता है, इसलिए 1 कॉमन है। अब आप ये दोनों में से एक हो गया हमारा, ये कॉमन हो गया, और दूसरे में ये अपना 3x प्लस 1, ये हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया। तो फैक्टराइजेशन के लिए जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप सबसे पहले ए बी सी को समझ लीजिए, फिर a इंटू सी लीजिए। a इंटू सी का जो साइन है प्रोडक्ट का वो पॉजिटिव नेगेटिव समझ लीजिए। अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो फिर से मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ, प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो इसका मतलब कि जो पेयर आप बनाने जा रहे हैं इन दोनों को ऐड करके ही वो मिलेगा, और अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके वो मिलेगा। जैसा कि हमारे पास नेक्स्ट में हम देखेंगे अभी। अब ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का आप लोग सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है 9x² माइनस 3x माइनस 20। ए नोट करिए, a इज 9, b हमारे पास है -3, c है -20। सबसे पहले हम a इंटू सी लेते हैं, a इज 9, c हमारा है -20। कहने का मतलब प्रोडक्ट हमारा जो नेगेटिव है, इनके दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। प्रोडक्ट जब नेगेटिव आएगा इसका मतलब ये मिडिल टर्म हमारा सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा। आपको 2 नंबर लेने हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तब वो 3 मिलेगा। तो हमें सबसे पहले वो नंबर पता करने हैं, तो 9 इंटू 20, 9 के लिए 3 इंटू 3, 20 इज 2 एंड 5। आप फैक्टराइज कर लीजिए, 1 सबका फैक्टर होता है। यहां से पेयर बनाइए कि डिफरेंस दोनों नंबर्स का 3 होना चाहिए। तो आप एक बना लीजिए, जैसे ये 3 और 5 का कर लीजिए 15, और 3 2 जा 6 2 जा 12, 12 इंटू 1 दैट इज 12। तो 15 और 12 मतलब एक 3 और 5 का हो गया 15, दूसरा 3 2 2 1, 1 सबके साथ होता है, 1 सबका फैक्टर है। अगर हम 1 ना लिखेंगे तो भी काम चलेगा। तो 15 और 12 ये हमारे पास पेयर बन गया। अब हमें चाहिए 3, तो कंफर्म है कि प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव था, इसका मतलब 15 और 12 को सब्ट्रैक्ट करके ही 3 आने वाला है, दैट इज 15 माइनस 12। आप यहाँ वापस आ जाइए, 9x², ये 15 माइनस 12 यहाँ पुट करिए, दिस इज, आप ब्रैकेट ऑफ करा दीजिए, माइनस 15x प्लस 12x माइनस 20, पेयर बना के कॉमन कराइए, 3x माइनस 5 प्लस 4 कॉमन है, 3x माइनस 5। सो यहां पर कॉमन हो गया 3x माइनस 5 एंड 3x प्लस 4। तो ये फैक्टराइज हो चुका है, ये फैक्टराइजेशन हो गया। तो हम लोग अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं, थर्ड केस। थर्ड हमारे पास है 6x² प्लस 7x माइनस 3। यहां पर भी a इज 6, b हमारे पास है 7 और c हमारा -3 है। हम सबसे पहले a इंटू सी लेंगे, a हमारे पास 6 है, c -3 है, तो प्रोडक्ट इसका नेगेटिव हो गया। प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब ये 7 जो हमें मिलेगा वो 2 नंबर लेंगे, एक पेयर जो लेंगे उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 7 आना चाहिए। और एक बात और देखिए, 7 पॉजिटिव है, इसका मतलब जो 2 पेयर हम लेंगे, जो नंबर हम लेंगे 2, उनमें से जो बड़ा नंबर होगा वो पॉजिटिव साइन का होगा और छोटा वाला नेगेटिव साइन का होगा। अब यहां से जरा पेयर बनाते हैं, तो 6 का फैक्टर कर लीजिए, 2 इंटू 3 होता है,
और ये अपना 3 है और 1 है। आप यहाँ से पेयर बनाइए 7 के लिए और सब्ट्रैक्ट करना है। ये देखिए 3 इंटू 3 9 हो गया और 2 इंटू 1 2 हो गया, तो 9 और 2 मतलब 9 माइनस 2 7 होता है। अब यहाँ आ जाइए वापस 6x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 x माइनस 3 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 3 पेयर बनाइए 3x इज कॉमन 2x प्लस 3 और माइनस 1 कॉमन है 2x प्लस 3 2x प्लस 3 और 3x माइनस 1, ये फैक्टराइज हो चुका है। ये पार्ट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट करेंगे। अब हम लोग ये 4th एग्जाम्पल देख रहे हैं 9x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 8। ए हमारा 9 है, बी माइनस 22 है और सी जो है वो 8 है। सबसे पहले हमने प्रोडक्ट लिया a इंटू सी 9 इंटू 8, ये लीजिए 3 इंटू 3 8 के लिए 2 इंटू 2 इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करवा दीजिए, ये 1 ये हो चुका है। एक चीज आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट पॉजिटिव है। प्रोडक्ट पॉजिटिव है इसका मतलब कि जो मिडिल टर्म होगा, जो पेयर हम लेंगे उन दोनों को ऐड करके मिलेगा, तो 22 हमें मिलेगा। दो नंबर्स लेंगे दोनों को ऐड करने पर मिलेगा। अब ये देखिए 22 कैसे बनता है, यहां पे बनाइए, ये देखिए और ये देखिए 3 3 9 9 2 18 और 2 2 4 इंटू 1 दैट इज 4 18 4। और हमने क्या बोला कि प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, इसका मतलब इनको ऐड करके बनेगा मिडिल टर्म, तो 18 प्लस 4 22। अब आ जाइए इधर 18 प्लस 4 ये होगा 9x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 4x प्लस 8, पेयर बनाइए 9x x माइनस 2 माइनस 4 इज कॉमन x माइनस 2। अब ये x माइनस 2 कॉमन है और 9x माइनस 4, तो ये फैक्टराइज हो गया। तो इस तरह से ये मैंने आप लोगों को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बारे में समझाया कि किस तरह से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि आप इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखेंगे, फिर ए बी सी नोट करिए, फिर ए इंटू सी लीजिए, उसको देख लीजिए मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव नेगेटिव क्या बनता है, और उसके हिसाब से फिर हमारी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होती है। और मुझे लगता है कि आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप लोगों ने आप इसे लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।